कभी भी यार समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या करूँ। जिंदगी इतनी बेगैरत हो गई है ना लोगों को करते करते कि लोगों ने जिसने भी देखा उसने मिसयूज कर लिया मेरा। जिसने भी देखा कि मैं लोगों की मजबूरियां समझता था। लोगों को ये देखता था कि यार ये परेशान तो नहीं है, इसे परेशान है तो मैं इसे सपोर्ट कर दूं। मैं मजबूरी समझता था, मैं किसी का रोना नहीं देख सकता था। मैं इतना दिल कमजोर है, अगर कोई सामने रोता है ना तो उस जेब में 10 रुपये पड़े हैं तो मैं उसको दे देता हूँ। लेकिन वो देखना यार मुझे बहुत भारी पड़ गया। ये दुनिया ना बहुत ही मादर चोद दुनिया है, बहुत ही मादर चोद इंसान। मैं कह रहा हूँ बाहर के तो छोड़ो तुम, रिश्तेदार भी सबके ही मादर चोद हैं ज़्यादातर। जो खुश नसीब है ना भाई, पैसा एक ऐसी चीज है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो सब पूछेंगे तू कैसा है। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो तुमसे कोई फोन करके ये भी नहीं पूछेगा तूने खाना खा लिया, नहीं पूछेगा। अब मैं वही जिंदगी जूझ रहा हूँ। लेकिन लोग ना, मुझे नहीं पता था इतने बेगैरत होते हैं लोग। टेंशन होती है भाई पूरी जिंदगी, सबका करा, सबको अपना माना, और उनके दबाव में आके मैंने शादी कर ली। ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, बहुत बड़ा गलत डिसीजन। शादी को 6 महीने तक मना करी मैंने। मुझे पता था ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और लड़की के दिमाग की रूप से हालत ठीक नहीं, वो गाली गलौज करती थी। मैं भी इसको कहता था मैं शादी नहीं करूँगा तेरे से, बहुत गाली गलौज की। इतने मादर चौध इंसान थे भोसड़ी के, मेरे पैसे से गलत गलत इंजाम लगाए कि मेरे खिलाफ कर दिए इन्होंने। और वे कहने लगे तो हमारी इज्जत उड़ा रहा है, तुझे तमीज़ नहीं है, तुझे ये नहीं है, आदमी बढ़िया है। मैंने कहा ये शतरंज खेल रहे हैं, ये भोसड़ी के खिलाड़ी है, ये पहले से इस पर पैसा तार के बैठे हैं। लेकिन किसी ने एक नहीं मानी। कह रहे हम तेरे से रिश्ता जब रखेंगे अगर तू शादी को हाँ करेगा। बहन चोद, मैंने अब हंसते हंसते ना मैंने फांसी लगा ली। मैंने कहते जैसा तुम्हें करना है कर लो, लेकिन शादी के बाद पुलिस केस करेंगे और सिर्फ पैसा उतारेंगे हमसे, क्योंकि आदमी ठीक ही नहीं है। जब लड़के में 1,000 कमी बता रहे हैं अभी से ही शादी से पहले, तो क्या ये शादी के बाद हमारे पास रह लेंगे? या शादी के बाद वो लड़की रह लेगी जो अभी से गाली गलौज कर रही है शादी है? लेकिन किसी ने एक नहीं मानी। ये सोच रहे कि दूसरी लड़की के चक्कर में उससे शादी करना चाहता है, इसलिए इतनी में कमी निकाल रहा है। भाई मैंने लास्ट में इतना हेरस्ट हो गया, इतनी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, इतना अच्छा खासा जीवन चल रहा था। मैंने जो कहना जो तुम्हें करना है, तुम बड़े हो, तुमने जन्म दिया है, तुमसे बाहर तो नहीं हूँ, लेकिन पछताओगे तुम ये शादी करके। और जब लास्ट में 6 महीने हुए जब उन्होंने मना करी, तो मैं इतना हेरस्ट हो चुका था कि मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने लास्ट में शादी को हाँ कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है करो, क्योंकि मुझे पता था ये खुश नहीं होंगे। मैं शादी को मना करूँगा, ये खुश नहीं होंगे। मैंने कहा तैयार रहना इन्हें पैसे देने के लिए। 2 लाख रुपए इन्होंने मेरी शादी से पहले मांग लिए कि 2 लाख रुपए दे। और जब ये 2 लाख रुपए शादी से पहले मांग रहा है तो शादी के बाद तो ये हालत पतली कर देगा। 2 लाख के इसके 20 लाख हो जाएंगे। वही इसने 20 लाख का मुझ पर केस किया, वही 20 लाख का जो मैंने पैसे। मैं बालाजी का पुजारी हूँ, बालाजी का भक्त हूँ। मेरा दिल पहले वो चीज़ बताया था जो होने वाली होती है पहली। इतना आशीर्वाद उनका है। मैंने बताया कि शादी के बाद ये दहेज का केस डालेंगे। उसके बाद फैसला जब आया, फैसले में इन्होंने मेरे से 3,70,000 रुपये लिए। मैंने कहा सारा सामान भी दूंगा जो इन्होंने दिया है, मुझे नहीं रखना कोई सामान, मुझे चाहिए ही नहीं इनका कोई सामान, मुझे इनकी कोई याद ही नहीं चाहिए। मैंने सारा सामान दिया, बाकायदा उसकी वीडियो बनवाई। उसके बावजूद भी इन्होंने उसकी हत्या करके फिर मुझ पर दहेज का केस लगा कि मैं दहेज मांग रहा था और इसकी हत्या हो गई। ये टेंशन में मर गई। गाली मुंह से निकलती है, मादर चौदो बहन की लोड़ो। अगर तुमने उससे पैसा ले लिया 3,70,000 तुमने उसमें तारे, और फिर उसके अकाउंट से ज्वाइंट करवा लिया खाता, और सारे पैसे उसके निकाल लिए और वो नहीं दे, उसके बाद मारपीट करके तुमने उसे मार दी। और मादर चौदो अपने बचाव के लिए तुम कह रहे हो कि मैं दहेज मांग रहा था। मादर चौदो है तो मेरे को सारी चीज़ एक एक करके तुम्हारी कानून को दिखाना, तुम्हारी माँ भी बहन, माँ बहन एक कर दूंगा मैं। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने कभी किसी को सताना नहीं चाहा।
इन्होंने इसकी हत्या करी, चाहूँ तो केस करके बदला भी ले लूँगा इनसे मैं, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस है इन्होंने कैसे मारी है वो। उसकी उस दिन भी उसके पैसे निकाले इन हराम खोरों ने, जिस दिन उसे मारी इन्होंने, इन मादर चौधरी ने, क्योंकि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, उसका इलाज ना कराने की दिक्कत थी। और मादर चौधरी ने उसके पैसे उतार के उस पर, जब 2 साल केस चल रहा था, 2 साल तुम अपने घर रख रहे थे, तुम अपनी बहन मरवा रहे थे उससे। जब मैं किराए पे रह रहा था, मैंने कहा तुम किराए पे भेज दो, मैं रख लूँगा, कोई भी नहीं, जैसी है ये वैसी है, मैं कर लूँगा इसको भी एडजस्ट, मैं इसको इलाज करा लूँगा कुछ भी। मादर चौथ कहने लगे कि मैं किराए पे नहीं भेजूँगा, मैं तो घर भेज, हम तो घर से शादी करी थी। इनको दिख रहा था ये घर से अलग हो गया, घर इनको चाहिए था मेरा। इन मादर चौथ ने ऐसा शतरंज रचा उसके साथ। वो भी कहने लगी मैं नहीं आऊँगी जब तक पापा नहीं बोलेंगे, मैं नहीं आऊँगी जब तक पापा नहीं बोलेंगे। मैंने पापा ही मारेंगे तुझे, मेरा दिल कह रहा है ये चीज़, पैसे लेगा ये पापा ही मारेगा तुझे, तेरा भाई। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन हुई उसके साथ। अब मुझे पता है कैसे क्या हुआ, एविडेंस है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने ले लिया 2 लाख रुपए मेरे पे वैसे भी कट जाए। मैं क्या अब किराए पे रह रहा हूँ, मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था 3 साल पहले, क्योंकि लड़ाई हो गई थी घर वालों से, क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती करी थी सबने। उनकी बातों पर तुम्हें विश्वास था, अपने बच्चों की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं था। सब जानता हूँ भैया, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। जब तुम्हारी ज़िंदगी उलझ जाएगी ना, तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, सब कहने लगे अपने आप निमट ले आओ। लेकिन अगर मैं निमटने, मेरा पैसा से मैं कमज़ोर हो गया, काम धाम नहीं है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, कभी कभी लगता है कि सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि ये कायर तो हो जाएगी, बिना लड़े मरा था तो। अब किसी को इंसाफ दिलवाना, कम से कम वो पत्नी तो थी, बनी तो चाहे 1 दिन के लिए बनी, 2 दिन के लिए बनी, वो जितने भी रही 1-2 दिन रही मेरे साथ वो। लेकिन एक बात बताऊँ, पैसा आते ही ना रंगत बदल दूंगा इनकी मैं, कानून के हिसाब से ही सही, कानून के हिसाब से लड़ूंगा इनसे। मर्डर तो हुआ है उसका, पुलिस वालों ने पैसे खाए हैं, और मेरी दहेज हत्या लिखी है। मेरे घर मरती, मेरा फैसला ना होता तो दहेज हत्या बनती थी। जब मेरा इनसे कोई रिश्ता ही माता चौधरी से नहीं रहा है, तो कहीं की दहेज हत्या, कहीं जब वो मेरी पत्नी नहीं इन्होंने छोड़ी, जब उसके नाम पे इन्होंने पैसा उतार लिया, तो किस चीज़ का रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे मेरे से। दिमाग तो मेरे अंदर बहुत है भोसड़ी वालों, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा तुम्हारा। मैंने कहा कि खानदान किसी का मिटाया मैंने, नहीं तो उलझा देता मैं उस टाइम ही तुम्हें, जिस दिन वो मरी थी। जब मेरे पास फ़ोन आ गया था तुम्हारे मोहल्ले से ही कि इन्होंने मार दी वो, और शुक्र मानो वो रिकॉर्डिंग मैंने करी नहीं, वो नंबर सेव नहीं करा मैंने, नहीं तो उस दिन रिपोर्ट कर देता कि मादर चौथ ने वो लड़की मार दी है मेरी पत्नी। बस मैंने पत्नी इसलिए नहीं बोला कि मेरा फैसला हो रहा था, इन्होंने अपने बचाव के लिए मेरी पत्नी लिखवा दी। कोई नहीं, बालाजी महाराज बैठे हैं, जब तक जिया जाएगा जिऊँगा, जब तक लड़ा जाएगा लड़ूंगा। जय सीताराम।